डियर स्टूडेंट, मांग क्या है? किसी वस्तु को एक निश्चित कीमत पर खरीदना, उसकी विभिन्न मात्रा को खरीदना ही मांग होता है। अब ये जो कीमत के आधार पर हम मांग करते हैं, क्या इसमें कभी कोई परिवर्तन आता है? क्योंकि हम सबको पता है, जब भी किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, खरीदने से पहले हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं। वस्तु की कीमत कितनी है, उस कीमत को अदा करने के लिए हमारे जेब में पैसे है या नहीं है, उससे रिलेटेड दूसरी वस्तु की कीमत कितनी है, क्या ये वस्तु इस मौसम में हमारे लिए प्रयोग में आएगा या नहीं आएगा, क्या ये भविष्य में इसकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी। कई सारी बातों को ध्यान में रखते हैं। इसका मतलब होता है, जिन बातों को ध्यान में रख के हम किसी वस्तु की मांग करते हैं, मतलब किसी वस्तु को खरीदते हैं, उन कारकों में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाएगा। जाहिर सी बात है, हमारी इनकम में अगर परिवर्तन होता है तो हमारी मांग में भी परिवर्तन होगा। जाहिर सी बात है, वस्तु की कीमत में कमी या बेशी होती है तो वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। जाहिर सी बात है, अगर पता चलता है भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है या घटने वाली है, तब भी वर्तमान में वस्तु की मांग जो है परिवर्तित हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कई सारे कारण ऐसे हैं जिससे वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरीके से होता है, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जहाँ पर टॉपिक है मांग में परिवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड, बेसिकली हम सबसे ज़्यादा जो डिमांड परिवर्तन होता है वो होता है किसके कारण से? कीमत में परिवर्तन होने से या आय में परिवर्तन। तो यहाँ पर वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को हम क्या करते हैं ना, दो तरीके के बांटते हैं। इसका मतलब जो भी मांग में परिवर्तन होता है उसकी दो स्थितियाँ होती हैं। एक, मांग वक्र पर संचलन, मतलब मांग वक्र जो होता है वो वही होता है, लेकिन मांग वक्र का जो बिंदु होता है वो ऊपरी या नीचे की ओर संचलित हो जाता है। वक्र वही रहता है, ग्राफ वही रहता है, ग्राफ परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन दूसरा होता है मांग वक्र का खिसकाव, यानी कि जो ग्राफ होता है वो अपनी जगह छोड़ के ऊपर या नीचे की ओर आ जाता है, लेकिन संचलन में मांग वक्र एक ही रहता है, बस ये पॉइंट ऊपर की ओर या नीचे की ओर आ जाता है। इतना ध्यान में रखना है आपको। अब ये है क्या भला है ये मांग वक्र का संचलन, मांग वक्र किसका? देखिए, वस्तु की मांग में परिवर्तन जैसे कि मैंने कहा कि कीमत के अनुसार भी होता है, और कीमत के अलावा आय, दूसरी वस्तु की कीमत, भविष्य से संबंधित कीमत, कई तरीके से। इसका मतलब होता है कि कीमत के अलावा दूसरी वस्तु में होने वाला परिवर्तन और कीमत, दोनों कारणों को अलग अलग कर देते हैं। मांग वक्र का पर संचलन तब होता है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, और जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो इसका मतलब होता है जब कीमत की बात करते हैं तो उसके दूसरे कारक जो होते हैं, जैसे आय हो गया, रुचि हो गया, फैशन हो गया, भविष्य की कीमतें हो गई, स्थानापन्न वस्तुएं हैं, पूरक वस्तुएं हैं, ये सभी अन्य कारक स्थिर रहे। क्या है? स्थिर हो। इन अन्य कारकों में कोई परिवर्तन उस केस में नहीं होना चाहिए जब हम केवल वस्तु की कीमत की बात करते हैं। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, और वस्तु में कीमत में परिवर्तन दो तरीके से होता है, वस्तु की कीमत में वृद्धि और दूसरा वस्तु की कीमत में कमी। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और जब यहाँ पर मांग में कमी होती है तो इस परिवर्तन को कहते हैं क्या चीज़? मांग का संकुचन। क्या कहते हैं? मांग का संकुचन। यानी कि मांग हमारी मात्रा, मांग की मात्रा जो होती है ना, कीमत के कारण क्या हो जा रही है? कम हो रही है। जबकि जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसको बोलते हैं मांग का विस्तार। क्यों? क्योंकि वस्तु की मांग में क्या हो जाती है? यहाँ पर वृद्धि हो जाती है, मांग बढ़ जाती है। ये कीमतों में परिवर्तन होने से होता है। लेकिन अगर हम बात करें कीमत स्थिर हो, कीमत स्थिर हो मतलब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, कीमत जस का तस है, लेकिन कीमत स्थिर होने के से अन्य कारकों में परिवर्तन होता है। जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, अन्य वस्तु की कीमतें घटती है या बढ़ती है, भविष्य में वस्तु की कीमतें बढ़ने या घटने की आशंका हो जाती है,
संबंधित वस्तुएं हैं, पूरक वस्तुएं हैं, कई कारक ऐसे हैं, फैशन में परिवर्तन होता है। इन सब कारणों से वस्तु की मांग कम या ज़्यादा होती है। जब वस्तु की मांग अन्य कारकों के परिवर्तन से परिवर्तित होती है, इस केस में कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वहाँ पर हम कहते हैं वस्तु की मांग में कमी होना या वस्तु की मांग में वृद्धि होना। तो जब मांग में कमी होती है तो मांग वक्र अपनी जगह छोड़ के नीचे की ओर आ जाता है। जब वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, मांग वक्र अपनी जगह छोड़ के ऊपर की ओर चढ़ जाता है। यहाँ पर वस्तु की कीमत में कमी होने से मांग का विस्तार होता है, इनकी मांग वक्र नीचे की ओर खिसक होता है। जब क्वांटिटी बढ़ जाती है, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी होती है, इससे मांग वक्र ऊपर की ओर चढ़ जाता है, जिससे क्वांटिटी कमी हो जाती है। तो इन दोनों को हमें डिटेल से समझना है कि किस प्रकार से ये परिवर्तन होता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मांग वक्र का संचलन। मांग वक्र का संचलन का मतलब होता है जब वस्तु के अन्य कारक, अन्य बातें या अन्य कारक समान हों, केवल वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है, यानी कि मांग में कमी या मांग में कमी हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर मांग वक्र ऊपर या नीचे की ओर संचलित होता है। संचलित होने का मतलब ये हुआ, ये रहा मांग वक्र और पहले मांग हमारा यहाँ था, या फिर वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि से मांग वक्र ऊपर की ओर चला जाएगा, यहाँ पर संचलित हो जाएगा, या फिर मांग में होने वाली कीमत में होने वाली कमी से ये मांग वक्र नीचे की ओर संचलित हो जाएगा। वक्र वही रहता है, बस बिंदु ऊपर या नीचे की ओर चला जाता है। और ये परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक होता है मांग का विस्तार और दूसरा होता है मांग का संकुचन। ठीक है, अब विस्तार और संकुचन को भी समझ लेते हैं कि मांग का संकुचन क्या है, मांग का विस्तार क्या है। पहले हम पढ़ते हैं मांग के विस्तार को। मांग का विस्तार उस स्थिति में होता है जब अन्य बातें समान रहे, वस्तु को प्रभावित करने वाले कीमत के अलावा जितने भी दूसरे कारक हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, आय स्थिर होनी चाहिए, संबंधित वस्तु की कीमतें स्थिर होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। जो भी दूसरे कारक है उन सबको आप कांस्टेंट रखोगे, केवल कीमत की बात करते हैं। तो अगर वस्तु की कीमत में कमी होती है, अगर वस्तु की कीमत, हम सबको पता है, अगर वस्तु की कीमत में कमी होती है तुरंत ही हम वस्तु की मांग की मात्रा अधिक कर देंगे, यानी कि हम वस्तु को ज़्यादा खरीदेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ है वस्तु की कीमत, ये है मांग की मात्रा। जब कीमत पहले 10 रुपये थी, ठीक है, तो वहीं पर हम इसकी मांग कर रहे थे 20 यूनिट। क्लियर। अब वस्तु की कीमत में हो रही कमी, 10 से हो गई 5, तो वस्तु की क्वांटिटी 20 से बढ़ के कितनी हो गई, 30। इसका मतलब होता है वस्तु की कीमत में होने वाली कमी से वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। राइट। अब ये मांग वक्र को शो करना है। अब देखिए किस प्रकार से होगा। यहाँ पर हम दर्शाएंगे वस्तु की कीमत को। कीमत हो गया आपका 5, ये हो गया 10। ठीक है, यहाँ एक और ज़्यादा ले लो 15। यहाँ पर शो कर दो मांग की मात्रा को 10, 20 और ये हो गया 30। राइट। वस्तु की कीमत जब 5 है, सॉरी जब 10 थी तो मांगी जा रही थी 20 यूनिट। ये हो गया पॉइंट, पहले ये वाला पॉइंट था। वस्तु की जब कीमत 10 थी यहाँ पर तो मांगी जा रही थी 20 यूनिट। अब वस्तु की कीमत कम होके हो गई 5, P1। यहाँ पर वस्तु की कीमत में हो गई कमी, एरो से शो कर दो, और वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ के हो गई 30। इस वाले पॉइंट में ये हो गया। अब ये देखिए जो वक्र बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया आपका मांग वक्र। पहले ए बिंदु पर था, अब बिंदु बी पर आ गया। इसको बोलते हैं मांग वक्र पर संचलन करना। किस स्थिति में, जब मांग का क्या होता है, विस्तार होता है। देखिए मांग और विस्तार का मतलब मांग की मात्रा में वृद्धि हो रही है। समझ में आ गया बेटा यहाँ पर कौन सी स्थिति है, क्या हो गया, किस तरह से हुआ। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरे केस की बात करते हैं, मांग का संकुचन। मांग का संकुचन उसका विपरीत है, उसका उल्टा है। जब अन्य बातें समान रहे तब केवल वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन है कि वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाए, अधिक हो जाए, पहले जितनी थी
उसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाए तो उस स्थिति में वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है। वस्तु की मात्रा हम कम कर देंगे। जैसे ही वस्तु की मात्रा हम कम कर देंगे, ऐसे में जो मांग वक्र बाएं या ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि वक्र अपनी जगह पे ऊपर की ओर चला जाता है, बिंदु बदल जाता है। इसे मांग का संकुचन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर कीमत है, यहाँ पर मांग की मात्रा है। वस्तु की कीमत पहले 10 थी, 10 से हो गई 15। वस्तु की कीमत में हो गई वृद्धि, ठीक है। अब वस्तु की मांग पहले कह रहे थे 10 पे 20, अब ये मांग हमारा घट के कितनी हो गई, 20 से हो गई 10। ओके, राइट, समझ में आ गया। तो ये इस प्रकार से वस्तु की कीमत के बढ़ने से वस्तु की मांग में कमी हो रही है। अब इसको शो कर दे, यहाँ पर दिखाते हैं हम कीमत को, दैट इज़ 5, 10, 15, 20, ये है वस्तु की कीमत। यहाँ पर हम शो करते हैं मांग की मात्रा को, कितना है 10, 20, 5 में इसका डिफरेंस ले लेते हैं। 5, 10, 15 और ये हो गया 20, इकट्ठे ज़्यादा ले लो 25। अब देखिए, जब वस्तु की कीमत 10 रुपये थी, मांगी जा रही थी 20 यूनिट। जबकि वस्तु की कीमत 10 रुपये है, मांगी जा रही थी 20 यूनिट। यहाँ पर ये वाला पॉइंट। अब वस्तु की कीमत बढ़ के हो गई 15, यानी कि यहाँ पर ये तो मांगी जा रही है 10 यूनिट, ये वाला पॉइंट। इसका मतलब वस्तु की कीमत में जैसे ही वृद्धि हो जाती है, वस्तु की मांग की मात्रा में तुरंत कमी हो जाती है। तो ये होता है मांग वक्र। दैट इज़ पहले बिंदु ए ये था, अब बिंदु बी ये हो गया। यहाँ पर भी मांग का क्या वक्र पर क्या हो रहा है, संचलन। और किस तरीके से होता है, मांग के संकुचन होने से, क्योंकि मांग की मात्रा में क्या हो जाती है, यहाँ पर कमी हो जाती है। ओके, तो इस तरह से ग्राफ को रिप्रेजेंट करना होगा जब आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो हो गया मांग वक्र का संचलन, यानी कि मांग में विस्तार और मांग में संकुचन की स्थिति। अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु की कीमत अपनी जगह पर है, कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन अन्य कारक में परिवर्तन हो रहा है, जैसे मौसम बदल गया, लोगों की रुचियां बदल रही हैं, लोगों की आदत बदल रही हैं, लोगों की इनकम घट या बढ़ रही है, अन्य वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो रहा है, या फिर भविष्य में वस्तु की कीमतों की बढ़ने की या घटने की आशंका है, तो ऐसी स्थिति में कीमत को छोड़ दें तो मांग वक्र अपनी जगह छोड़ के ऊपर की ओर या नीचे की ओर चला जाता है। इसका मतलब मांग की मात्रा बढ़ जाएगी या मांग में कमी हो जाएगी। और ये स्थितियाँ क्या होती हैं, मांग वक्र के खिसकाव का अर्थ है मांग वक्र का अपनी आरंभिक स्थिति से बाएं या दाएं की ओर खिसक जाना, यानी कि नया वक्र बना देना। जब वस्तु की कीमत समान रहे, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, और वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर अन्य कारणों के कारण, अन्य कारकों के कारण जब वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है, तो ऐसी स्थिति में मांग वक्र का खिसकाव उत्पन्न होता है, जो कि दो स्थितियाँ होती हैं, या तो मांग में वृद्धि होगी या तो मांग में कमी होगी। किस तरह से, मांग में वृद्धि, पहली स्थिति मांग में वृद्धि। देखिए, जब वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अन्य तत्वों जैसे उपभोक्ता की आय हो गई, फैशन है, इन सब कारणों में परिवर्तन होता है, और इन परिवर्तनों के कारण से क्या होता है, मांग में वृद्धि होती है। जैसे गर्मी का मौसम आया, गर्म कपड़ों की डिमांड, मतलब हल्के कपड़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। टी शर्ट हो गया, वाइट शर्ट हो गया, सूती के कपड़े हो गए, ये सब की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे मौसम बदलता है, गर्म कपड़े यानी कि ऊनी कपड़े, जैकेट, स्वेटर की डिमांड बढ़ जाती है, तो मौसम के कारण होता है। अभी गन्ने का जूस के, शरबत का, ठंडा का, कोल्ड ड्रिंक हो गया, लस्सी हो गया, इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो मौसम में परिवर्तन होने से अगर वस्तु की, देखिए कीमतें अपनी जगह पर है, ठीक है ना, पहले भी जो होता अब भी वही है, लेकिन बस यही है कि मौसम में बदलने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है, कीमत अपनी जगह पर है, तो इस स्थिति को मांग में वृद्धि कहेंगे। मतलब साफ है, यहाँ पर वस्तु की कीमत की बात लेते हैं, मांग की मात्रा। वस्तु की कीमत 10 रुपये और मांग की मात्रा जा रही थी 20 यूनिट, इसको हम यूनिट में लेते हैं। अब वस्तु की कीमत अपनी जगह पर है, मौसम में परिवर्तन हुआ या उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई और मांगी जा रही अब कितनी यूनिट, 30 यूनिट।
तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, कीमत में कोई चेंज नहीं है, लेकिन मांग की मात्रा बढ़ गई। तो इस स्थिति को शो करने के लिए यहाँ पर दिखाओ आप कीमत, यानी कि कीमत हो गया 5, ये हो गया 10 और ये है 20। यहाँ पर शो करो मांग की मात्रा 10, 20, 30, 40, ये होगी मांग की मात्रा। ठीक है, अब बनाइए वक्र। जब वस्तु की कीमत 10 थी तो मांगी जा रही थी 20 यूनिट। ठीक है, ये पहला पॉइंट, ये वक्र बन गया पहला, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि बस मौसम में परिवर्तन हो गया या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो गया। अचानक मांग जो यहाँ था अब मांग यहाँ पर पहुँच गया। तो मांग वक्र जो नया बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ये वाला, दैट इज D1, यानी कि मांग वक्र अपना जगह छोड़ के ऊपर की ओर चला जाता है और एक नया मांग वक्र बना के क्रिएट करता है, जो ये दिखाता है तो देखो क्वांटिटी में परिवर्तन हो रहा है, कीमतें अपनी जगह पर है। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की कीमत तो हर मौसम में वही होता है, लेकिन गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि गर्म है। तो इस रीजन से मांग वक्र अपनी जगह छोड़ के ऊपर की ओर चला जाता है, इसको मांग वक्र का खिसकाव कहा जाता है। और ये परिवर्तन होता क्यों है, कुछ कारण है, मांग में वृद्धि के कुछ कारण है। कौन कौन से, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, जब प्रतिष्ठापन वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, जब पूरक वस्तु की कीमतों में कमी होती है, जब फैशन या ऋतु में परिवर्तन होता है, या लोगों की रुचि में परिवर्तन होता है, या क्रेताओं की संख्या बढ़ जाती है, या भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की आशंका बनी रहती है। तो ये सब कारण होते हैं जिससे मांग में वृद्धि होती है। लेकिन इसी का विपरीत दूसरा होता है मांग में कमी। दूसरा पॉइंट, मांग में कमी का मतलब होता है उपभोक्ता की आय में कमी हो गई, या फिर मौसम परिवर्तन होता है, जैसे ठंड का मौसम आता है तो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड कम हो जाएगी, आइसक्रीम की डिमांड कम हो जाती है, गन्ने की जूस की कीमत डिमांड कम हो जाती है। कीमत इवन अपनी जगह पर लगभग रहता है क्योंकि मौसम में परिवर्तन होता है। शादियों की सीज़न अब ख़त्म हो जाएगा, शादियों के कपड़ों की, ठीक है ना, फर्नीचर की, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों में जो डिमांड कम हो जाती है। मतलब कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण जो है वस्तु की मांग में कमी होती है, जबकि कीमतें अपनी जगह पर बनी रहती है। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नॉर्मली कीमत के बढ़ने से मांग कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कीमतों में वृद्धि हुई नहीं, फिर भी मांग कम हो जाती, तो उस स्थिति को मांग में कमी बोलते हैं। और इसको हम इस तरह दर्शा सकते हैं, यहाँ पर मांग वक्र दाएं से बाएं की ओर स्थापित हो जाता है। कैसे, जैसे यहाँ पर वस्तु की कीमत है और मांग की मात्रा है, कीमत है 10, ठीक है, और मांग की मात्रा कितनी है 30। अब वस्तु की कीमत अपनी जगह पर है, उपभोक्ता की आय में कमी हो जाती है, मौसम बदल जाता है, रुचि में परिवर्तन आ जाता है, कोई भी कारण है, यह भविष्य में लगता है कीमतें घटने वाली है तो अब क्यों खरीदें। तो ऐसे में वर्तमान में वस्तु की मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। बनाते हैं यहाँ पर इसको ग्राफ के थ्रू। ये हो गया कीमत 5, 10, 15 और यहाँ देखिए मांग की मात्रा, दैट इज़ 10, 20, 30, 40। ये हो गया आपका मांग की मात्रा। जब वस्तु की कीमत है 10 तो मांगी जा रही थी 30 यूनिट। यहाँ पर ये पहला वक्र हो गया, मांग वक्र। बिंदु ए, क्वांटिटी कितनी थी 30, ठीक है। अब मौसम में परिवर्तन हो गया, ठंड का मौसम हो गया तो जूस की डिमांड कम हो गई, तो नया डिमांड यहाँ पर बन जाता है नीचे की ओर, यानी कि मांग वक्र अब ऊपर से खिसक कर नीचे की ओर आ जाता है और डिमांड हो जाता है यहाँ पर कम। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, मांग वक्र का दाएं से बाएं की ओर आ जाना, मांग में कमी होना। मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इत्मीनान से समझाने की कोशिश किया, फिर भी डाउट होता है तो ज़रूर बताइएगा। अब रीज़न पूछा जाता है कि मांग में होने वाली कमी के कारण बताइए। ये कमी प्रमुख कारण होता है उपभोक्ता की आय में अगर कमी हो जाती है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतों में अगर कमी हो जाती है, पूरक वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाना, फैशन या जलवायु में परिवर्तन हो जाने के कारण लोगों की रुचियाँ कम हो जाना, क्रेताओं की संख्या कम हो जाती है, या फिर वस्तु की निकट भविष्य में उसकी कीमत की कम होने की आशंका होती है, संभावना होती है। ये सब कारण ऐसे होते हैं कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी उसकी मांग कम हो जाती है। तो मांग में परिवर्तन की स्थितियाँ समझ में आ गई होगी आपको। कोई भी किसी भी तरह का डाउट है कमेंट बॉक्स में डाउट लिख के बताइए।
कि क्या डाउट है, किस तरीके का है, क्या समझ में नहीं आया है, और आपको मुझसे पर्सनली कोई बात करनी है तो व्हाट्सअप नंबर का यूज़ कीजिए, आप सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए और डायरेक्टली। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो तुरंत लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो। थैंक यू एंड बाय।